बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। और जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की वजह से परेशान है, अल्लाह तबारक तआला उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला जो मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है बेटियों के रिश्तों को लेकर, अल्लाह तबारक तआला उनके नेक सवाब लगाए। तो आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक को हंसा देने वाले 3 काम के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। हदीस मुबारक में है कि चंद बातें ऐसी हैं इनसे अल्लाह को हंसी आती है। सुभान अल्लाह, जैसी हंसी इसकी शान के मुनासिब है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हदीस में है कि 3 मौक़ों पर हक़ ताला को हंसी आती है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह किन लोगों को नापसंद करता है। नंबर 1, अल्लाह तबारक तआला ज़्यादती करने वाले को पसंद नहीं करता। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सूरत बकरा की आयत नंबर 190, जिसका तर्जमा है बेशक अल्लाह तबारक तआला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता, सूरह आल इमरान 32 में है। और अल्लाह तबारक तआला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता, सूरत आल इमरान 57 में है। नंबर 4, यकीनन अल्लाह तबारक तआला तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता, सूरत निसा में है ये। नंबर 5, यकीनन दगाबाज गुनाहगार अल्लाह तबारक तआला को अच्छे नहीं लगते। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सूरत निसा आयत नंबर 107 में है। नंबर 6, और अल्लाह तबारक तआला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता, सूरत माइदा में है। नंबर 7, बेशक अल्लाह तबारक तआला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता, सूरत माइदा आयत नंबर 87 में है। नंबर 8, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, यकीनन वो हद से गुजरने वाले को पसंद नहीं करता, सूरत आल इमरान में है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नंबर 9, अल्लाह तबारक तआला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, सूरत अनफाल में 58 नंबर पे है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नंबर 10, वो गरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, सूरत निहमल में है। नंबर 11, कोई ख़यानत करने वाला और नाशुक्रा अल्लाह तबारक तआला को हरगिज़ पसंद नहीं, सूरत हज में है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दुआ किया करो अल्लाह तबारक तआला हम सबको ऐसा बना दे जैसे अल्लाह तबारक तआला हमसे राज़ी हो जाए, हमें ईमान वाला बना दे, अल्लाह के फरमान और हमारे आका दो जहाँ हज़म हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, अब बात करती हूँ कि अल्लाह तबारक तआला 3 मौक़ों पे मुस्कुराते हैं, हंसी आती है। हदीस के मुताबिक है, पहला मौका 1 नंबर मैदान हज में, जब नंगे सर नंगे पाँव, बाल बिखरे हुए, नाखून बड़े हुए, ना खुशबू और ना जीनत और लब्बाइक लब्बाइक कहते हुए बंदे फिर रहे हैं। हक़ ताला को इस मौके पर हंसी आती है। सुभान अल्लाह के क्या चीज़ इनके घरों से निकाल कर लाई है। नंबर 2, बीवी बच्चे छोड़, वतन छोड़, आखिर ये क्यों फ़कीरों की तरह बेवतन हुए हैं, मेरी मोहब्बत ही तो फिर रही है। हक़ ताला हंसते हैं और मलाइका से कहते हैं कि तुम्हें गवाह करता हूँ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत की, ये मेरी मोहब्बत में घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि मैं करीम हूँ, ये नहीं हो सकता कि ये घर बार छोड़कर आए हैं और मैं तवज्जो ना करूँ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत की। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस खुशी को हंसी से तबीर किया गया। फ़रीज़ियत की शराइत, हज फ़र्ज़ होने के 8 शर्तें हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब तक वो ना पाई जाए हज फ़र्ज़ नहीं होता। नंबर 1, इस्लाम। नंबर 2, हज सिर्फ़ मुसलमान ही कर सकता है। अगर इस्तात थी मगर मुसलमान ने हज ना किया, फिर फ़कीर हो गया, तब भी इस पर हज का फ़र्ज़ बाकी रहेगा। नंबर 2, दारुल हराम। अगर दारुल हराम में हुआ और बाकी शराइत पूरी हुई और इसे इस बात का इल्म हो कि हज इस्लाम में एक फ़र्ज़ है, तो इस पर तब ही हज फ़र्ज़ होगा। अगर इस तक इस्लाम की ये तालीम ना पहुँच सकती थी तो हज फ़र्ज़ नहीं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नंबर 3, बलूगत। हज सिर्फ़ बालिग पर हज होता है, ना बालिग अगर साहिब माल है तब भी बालिग होने पर ही हज फ़र्ज़ होगा। अगर बलूगत से कबल हज कर भी लिया तो इसका हज सही है, मगर ये नफली हज गिना जाएगा, लेकिन बालिग होने के बाद इसे फ़र्ज़ हज अदा करना होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नंबर 4,
अक्ल सिर्फ आकिल पर ही हज फ़र्ज होता है, मजनून पर नहीं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नंबर 5, आज़ाद गुलाम या बांदी पर हज फ़र्ज नहीं, और अगर वो हज करे तो इसे नफली हज गिना जाएगा। अगर मालिक ने आज़ाद कर दिया, अब अगर इसके पास हज के जुमला शराइत पाई जाए तो इस पर हज फ़र्ज हो जाएगा, क्योंकि अब वो आज़ाद है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सफ़र हज में वफ़ात का अजर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज करने के लिए निकला और फौत हो गया तो इसके लिए रोज़े क़यामत तक हज करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। जो उम्रा करने के लिए रवाना हुआ और फौत हो गया तो इसके लिए रोज़े क़यामत तक उम्रा करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। और जो शख्स जहाद के लिए निकला और फौत हो गया तो इसके लिए रोज़े क़यामत तक जहाद करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दूसरा मौका, जब मुकब्बर तकबीर कहे और लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं और सफ़ा ओलिया में जगह मिले, हर एक कहता है मुझे मिले, गोया एक किस्म का झगड़ा है और आगे पीछे की दौड़ है। हक ताला को हंसी आती है कि ये जो अपना घर छोड़कर मेरे घर आया है, इनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, यहाँ कोई मिठाई रोटी नहीं मिल रही, ये आखिर क्यों दौड़ रहे हैं? ये मेरी मोहब्बत में दौड़ रहे हैं, ये हमारा दरबार जानकर आया है, ये चाहते हैं कि अपने परवरदिगार के जितना भी करीब हो जाएंगे इतने ही हमारे दर्जात बुलंद होंगे। इससे खुश होकर अल्लाह तबारक तआला को हंसी आती है। सुबहान अल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, तीसरा मौका फरमाया गया कि खामद और बीवी पड़े हुए सो रहे हैं, अचानक खामद की आंख खुले और जी चाहे कि तहज्जुद पढ़ूं। इसने बीवी के मुंह से ऊपर छींटा मारा और वो हड़बड़ा कर उठी। इसने कहा, क्या मुसीबत आई है? खामद ने कहा, 2 रकत नफल पढ़ लीजिए, तहज्जुद का वक्त है। अल्लाह ताला को हंसी आती है कि ये इसकी महबूबा है, इसके पास लेटी है, आराम से मीठी नींद सो रही थी तो एकदम घबरा के उठी कि बारिश तो नहीं आ गई। खामद ने कहा, बारिश तो नहीं, मगर 2 रकत पढ़ लें। तो आगे से कहती है कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे 2 रकत पढ़ने को मिले। इसी तरह बीवी ने खामद के मुंह पर छींटा मार दिया हो और खामद बड़बड़ा कर उठा हो और बीवी ने खामद को तहज्जुद की नमाज के 2 नफल का कहा हो। इस तरह खामद भी शुक्र अदा करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हक ताला को इस वक्त भी हंसी आती है, चूँकि ये तीनों चीज़ें दर्जात के बुलंद होने का बाइस है और अल्लाह तबारक तआला की इंतहा रज़ा का वक्त है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस वास्ते इसको हंसी से तबीर किया गया है। तो ये जो फरमाया गया है कि जब रात तन्हाई में गुजरते हैं तो कभी सजदा रकू में और कभी तिलावत में, इस पर अल्लाह ताला को हंसी आती है कि कोई देखने वाला नहीं, किसी को यूँ नहीं कह सकते कि देखो मैं बड़ा आबद ज़ाहद हूँ, किसी को दिखलाने के लिए नहीं उठा, ये सिर्फ मुझे दिखलाने और मेरी रज़ा के लिए उठे हैं। करीम हूँ, बख्शता हूँ और मग़फ़िरत करता हूँ। माज़अल्लाह के मकबूल दिन और रातें, हर रात का क़याम शब कद्र के बराबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों में से किसी दिन में भी बंदे का इबादत करना अल्लाह तबारक तआला को इतना महबूब नहीं जितना कि अशरा ज़ुल्हज में अल्लाह को महबूब है। अशरा के हर दिन का रोज़ा साल के बराबर है। सुबहान अल्लाह। और इसकी हर रात का क़याम शब कद्र के क़याम के बराबर है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, ज़ुल्हज का अमल, हर हाजत पूरी। जो कोई ज़ुल्हज की 9 तारीख को 4 रकत नफल नमाज इस तरह से पढ़े कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत काफिरून और 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला इसकी जो भी जायज़ हाजत होगी वो पूरी करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी घर में कोई हो या ना हो, दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लाज़मी कहा करे। जब भी घर से बाहर निकले तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के निकला करे। अल्लाह तबारक तआला अपनी हिफाज़त में रखेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी, बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही।
اللہ نگہبان۔